हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गति का द्वितीय नियम। इससे पहले वाले वीडियो में हम गति के प्रथम नियम के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम गति के द्वितीय नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पढ़ना। तो न्यूटन महोदय ने बताया, जब हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ हम समझ लेते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी पिंड है और उस पर जब बल लगाया जाएगा तो वह गति करना प्रारंभ करेगा, और जब वह गति करेगा तो उसमें कुछ न कुछ वेग आएगा और वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर होती है, उसे ही हम त्वरण कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन ने बताया, जब किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वो पिंड मान लीजिए पहले से ही गति कर रहा है, तो भी जब हम उस पर बल लगाएंगे तो उसकी गति में परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर न्यूटन ने बताया कि कोई निश्चित द्रव्यमान का पिंड है, मान लीजिए m द्रव्यमान का है या किसी भी द्रव्यमान का है, और उस पर बल लगाया गया। बल को हम F से डिनोट करते हैं, F मीन्स फोर्स। ठीक है, जब उस पिंड पर बल लगाया जाएगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो कहते हैं कि ये जो त्वरण होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख लें समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन, इसके अलावा प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध किया गया कि किसी पिंड में निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए पिंड पर आरोपित बल पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है क्योंकि उस पर जो हम बल लगाएंगे और जो भी त्वरण उत्पन्न होगा बल द्वारा, तो वो द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु भारी है या वस्तु हल्की है। ठीक है, तो इस हिसाब से बताया गया कि F यानी बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों से लिखा जा सकता है। पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती होता है m के भी और a के भी, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k m a। ठीक है, k जो है यहाँ पर एक नियतांक है। इतना आपको समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम दोबारा लिखते हैं, F अनुक्रमानुपाती k m और a। यहाँ पर m द्रव्यमान है, a त्वरण है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। ओके, अब अगर ये आप ये मान लीजिए कि अगर m का मान 1 है, यानी द्रव्यमान, त्वरण भी 1 हो, ठीक है, और F भी जो है वो 1 हो, ये मान समीकरण 3 में रखे जाएं, तो क्या आएगा F तो आ जाएगा k बराबर 1, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो k बराबर 1। चूंकि k बराबर 1, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से k की जगह पर 1 रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा हमारा F बराबर m इंटू a, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और यही जो है ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और त्वरण की दिशा क्या होगी, जो बल की दिशा होगी। और जो यही बात जो भी स्पष्ट हुई है, यही जो है ये है हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम। तो आई होप
आप सभी को न्यूटन का द्वितीय नियम समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें और 9th क्लास के सिलेबस से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।